मन रोया रे, सब कुछ खोया रे, मन रोया रे। नूरियान, जी अम्मी। एक बात पूछनी है बेटा तुमसे। पूछे। क्या सोचते रहते हो तुम आजकल? किसके बारे में सोचते रहते हो? किसी के बारे में नहीं। फुर्सत मिले तो आशी के बारे में सोचा करो। आशी? आशी कहाँ से आ गई बीच में? उसके बारे में क्या सोचूं? हलाल के बारे में सोचोगे तो हराम से जान छूटेगी ना बेटा। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारी मलका महारानी की तो शादी हो गई, तुम भी कर लो अब। अम्मी मुझे समझ नहीं आता। मेरा तो मलका का जिक्र करना बैन है और आपका जब दिल चाहता है उसका जिक्र कर लेती है। मैंने सोचा है हटा ही दूं ये बैन, क्योंकि तुमने तो खुद पे कभी लगने ही नहीं दिया। शादी हो गई उसकी, अब क्या जरूरत है उससे मिलने की? बोलो, क्यों मिले थे उससे? मैं क्यों मिलूंगा उससे? उससे मिलना होता तो बिछड़ती क्यों? झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा अम्मी। अच्छा, तो फिर खाओ कसम। कसम खाओ। अम्मी मेरे सर पे हाथ रखो। कसम नहीं खाओ। आज मिला था, बस आज मिला था, आज मिला था उससे मैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें नूरिया, शर्म आनी चाहिए। हेलो। कहाँ हो भाई? इतने दिनों से मुलाकात नहीं हुई तुमसे। यार नई जॉब स्टार्ट की है तो इसलिए टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा ये बताओ अभी क्या कर रहे हो? मैं और राहत तुम्हारा स्नूकर क्लब में वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। हाँ आ रहा है वो। और हाँ, इस बार कोई फालतू की बात मत करना उससे, समझ गए? अखियाँ उदास है, मिलने की प्यास है। आजा 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 यारा, तू ही मुझे रास है। तेरे संग यारा सारे जुड़े हैं सपने मेरे, इन्हें तू पूरा करने एक बारी आ। मन रोया रे, मन रोया रे, सब कुछ खोया रे, मन रोया रे। देख लो, कहीं नाराज ना हो जाए। यार उसने अब तक वीडियो देख ली होगी और मैं भी देखी तो देख लेगा। वीडियो देखेगा तो बहुत तड़पेगा। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हम उसे खुद दिखाएं और उसे समझाएं कि जिसने उसे आज तक इतना तड़पाया है ना, आज वो खुद बुरी तरीके से तड़प रही है। ये वैसे तुझे क्या लगता है, मतलब आतिफ भाई और मलका साथ थे? यार हो सकता है कि नूरियान को इस बात का कुछ आइडिया हो। लो आ गया नूरियान। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है? क्या हाल है सर?
सर कहाँ हैं आप? इतने दिनों से गायब हैं। यहाँ जॉब ढूंढने ही का हिसाब है। तुम लोगों को क्या पता, जॉब ढूंढने निकलोगे ना तो पता चलेगा। बल्कि तुम्हें ढूंढने की क्या जरूरत है, जॉब चल के खुद तुम्हारे घर आएगी ना। हाँ भाई, तभी सोचा कि छोटे लोगों को कुछ खिला दिया जाए। हैं? क्या कह रहे हैं, दोबारा बोल। क्या बात है, हम बेरोजगारों पे इतना रहम कैसे आ गया आज तुझे? वैसे नूरियान, एक बात पूछूं तुझसे? हाँ हाँ पूछ। ये मलिका का आतिफ भाई से क्या ताल्लुक था? क्या बात पूछ रहे हो? मैंने तुझे एक वीडियो सेंड किया, देख जरा, देख। कितना जल्दी किया, कितना मजबूर किया कि मुझ जैसी न जाने कितनी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। फिर तुम जैसे दरिंदे होते जिनकी वजह से हम जैसी औरतें इज्जत से घर से बाहर निकलकर काम नहीं कर सकती। क्योंकि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं तुम्हें एक्सक्यूज मी गार्ड नहीं बाहर यहाँ से। छोड़ो, क्या गार्ड, खुद चली जाऊंगी। तुम याद रखना आतिफ, ये क्या है? रिलैक्स यार, रिलैक्स। हमने ये वीडियो तुझे इसीलिए सेंड की है कि ये देखने के बाद तेरा जो भी रिएक्शन होगा हम दोनों वो अंडरस्टैंड करेंगे। और वैसे भी ये वीडियो अब डिलीट हो चुकी है। किसने डिलीट की है? तुझे पता है कौन डिलीट कर सकता है? कौन? यार आतिफ भाई, ऑफ कोर्स, और कौन करेगा? क्या बात कर रहा है? आतिफ भाई का मलिका से क्या ताल्लुक? ताल्लुक ही नहीं है, इस वीडियो से लगता है कि वो बहुत करीब है एक दूसरे के। यार ऐसी कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई बात होती मलिका सबसे पहले मुझे बताती। और मलिका इतनी बहादुर है ही नहीं कि बिला खौफ व खतरे हरकत कर सके। यार वो जानती है कि आतिफ भाई का सोशल स्टेटस क्या है। अब उसने ये बात की है तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना, बिला वजह तो नहीं करेगी। यार मलिका अगर कुछ जानती भी थी ना तो उसे ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मलिका ने अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर ली है। शी इज मैरिड नाउ। यार तो हो सकता है वीडियो उसकी शादी से पहले की हो। क्यों? नहीं, कुछ दिन पहले ही मैंने आतिफ भाई को बाद में पढ़ा है, उसमें मलिका का कोई जिक्र ही नहीं था, तो मैंने कोई इतना वो इन्फ्लुएंस नहीं लिया। तुम आतिफ भाई से क्यों नहीं पूछते? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आतिफ भाई से भला कैसे पूछ सकता हूँ? तो मलिका से पूछ लो, क्या पता उसने वीडियो देखी ना। ये भी हो सकता है। डोर छूटी हाथ से, क्या हुआ किस बात पे बढ़ गया है इतना फासला। तू दूर नजर भी आवे ते सावा रुक दिया मेरिया। नूरियान, तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी अम्मी ने दुनिया देख रखी है। कोई तो वजह होगी जो उन्होंने तुम्हारी पसंद को रिजेक्ट किया। आतिफ भाई आप तो जानते भी हैं उसे। कौन? वो मलिका, वो जिसके साथ मैंने स्टेज पे किया था, वही। ओह आई सी। भीगी भीगी आहटें, दबी दबी राहतें, हाले दिल कैसे हो बयां। झूठी मूठी रूठना, चिलमनों से झांकना, बन गया है चाहत का समा। तेनू को तुम इस मेड की बेटी? हाँ मलिका, मैंने तुम्हें कल रात कॉल पे बताया तो था। तेरे संग यारा सारे जुड़े हैं सपने मेरे, इन्हें तू पूरा करने एक बारिया। मन रोया रे मन रोया रे, सब कुछ खोया रे मन रोया रे।
मुन्नी, भाई क्या कर रहे हैं? भाई ने कुछ कपड़े प्रेस करवाए, शायद वो जा रहे हैं कहीं पे। अच्छा, वो कहीं जाए ना तो मुझे बताना, मुझे मलका की तरफ जाना है। अम्मी फिर आप ही के पास जा रही हैं, फिर अपना दिल दुखा कर आ जाएंगी। कुछ फराइज बाकी रह जाते हैं शादी के बाद जो औलाद के लिए पूरे करने जरूरी होते हैं, इसलिए मेरा मलका की तरफ जाना बहुत जरूरी है। अच्छा अम्मी, मुझे आपको कुछ बात बतानी है। नवेरा और वकास भाई की मंगनी भाई की वजह से टूटी है। क्या? तुमसे किसने कहा? वो नवेरा के घर पे औरतें बात कर रही थी कि नवेरा का रिश्ता हम लोगों ने मांगा है अकील भाई के लिए, इसीलिए वकास की माँ मुझसे कुछ नाराज बैठी हुई थी। कोई नाराज होता है तो होता रहे। अम्मी, नवेरा एक बहुत ही समझदार लड़की है और उसे पूरा हक है अपनी जिंदगी के सारे फैसले करने का। क्या ये सच है? तुम्हारी वजह से ये रिश्ता टूटा? सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही। तुम्हें शर्म नहीं आती? कितना अच्छा दोस्त है तुम्हारा वकास। मुन्नी, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें नवेरा के पास छोड़ के आऊं। मुन्नी क्या करेगी जाके वहां? अम्मी, इसको नवेरा के पास छोड़ के आऊंगा ना, उससे कंपनी मिल जाएगी, दिल बहल जाएगा उसका। अरे ये क्या दिल बहलाएगी उसका? देखा, यही मसला है। आपको ना अपनी हैसियत का अंदाजा ही नहीं है। नवेरा के होने वाली सास है। चलो मुन्नी, जल्दी से तैयार हो जाओ। पागल हो गया है ये तो। मुझे तो हैरत हो रही है उस लड़की पे। उसका और इसका भला क्या जोड़ है? खराब करके रख दिया इस लड़के ने मेरा। अम्मी मैं चली जाऊं? तुम भी उसके गर्विदा हो गई हो। मैं कौन होती हूँ तुम्हें मना करने वाली? जाओ, जिसका जो दिल करता है वो करे। अम्मी आप ही से ना बहुत प्यार से बात करिएगा। ठीक है। आसिम दफ्तर क्यों नहीं गया? दिल नहीं जा रहा उनका। उसे बुखार की दवा दे देना, उसे बुखार है। बुखार था तो कम से कम बता तो देते मुझे। क्यों? क्या फर्क पड़ता उससे? दवा तो वही है जो घर पर पड़ी। क्या इतनी अजनबी हो गई हूँ कि मुझसे सब बातें छुपाने लगे हो? मेरे पास छुपाने के लिए सिर्फ मेरे दुख है मलका। कम से कम इन्हें तो छुपा लेने दो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, फिर किस बात का दुख और निदामत है आपको? जवाब दे मुझे। इंसान हूं मैं। अगर मेरे किसी नाकर्दा गुनाह के बोझ को आपने अपने कंधों पे लाद रखा है तो उतार दे उसे, क्योंकि आपका ये रवैया ना मुझे बार बार एहतजाज करने पर मजबूर कर रहा है। गुनहगार को अगर गुनाह करने का मौका ना मिले तो उसे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, एहतजाज नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। फिक्र ना करें, मैं आज से मुन्नी को छोड़ने आया हूँ यहाँ पे। जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। भाई नवेरा से तो मिलके जाएं। नवेरा से तो मैं मिले बगैर ना चाहता, लेकिन मेरा उससे मिलना ना कुछ लोगों को गवारा नहीं है यहाँ पे। चलता हूँ। यकीन तुम जा रहे हो मुझसे मिले बगैर? वो मुन्नी को छोड़ने आया था कि किसी बहाने तुम्हें कंपनी मिल जाएगी, बस चलता हूँ। थैंक यू। मुन्नी सच में मेरी छोटी बहनों की तरह है। शाम को ले जाऊंगा इसको मैं। चाय तो पीते जाओ। नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ। तुमने नाश्ता किया? मैं नाश्ते के लिए ही बुला रही थी उसको। क्या? अगर तुम
क्या करती हो? क्यों नहीं किया नाश्ता? मुन्नी, तुमने नवेरा को ना अपने हाथों से नाश्ता करवाना है, और अगर इसने कोई बहाना किया ना, कोई ऐसी वैसी बात की, तो तुमने मुझे बताना है। मैं बहुत डांटूंगा तुम्हें। नाश्ता करो, चल दो। अगर मैंने किसी नाकर्दा गुनाह के बोझ को आपने अपने कंधों पे लाद रखा है तो उतार दे उसे, क्योंकि आपका ये रवैया ना मुझे बार बार एहतजाज करने पर मजबूर कर रहा है। गुनहगार को अगर गुनाह करने का मौका ना मिले तो उसे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, एहतजाज नहीं करना चाहिए। कहाँ है तुम्हारा ध्यान? जहां भी उसको घर पर वापस ले आओ। जब ध्यान घर से बाहर निकल जाए तो पाँव नहीं टिकते घर पर। आसिम को मैंने जबरदस्ती डॉक्टर के पास भेजा है, उसका बुखार बढ़ रहा था। उसका ख्याल रखा करो। शौहर है वो तुम्हारा, पसंद है या नहीं, लेकिन तुम्हारी इज्जत उसी के दम से है। टॉप मॉडल बनाने का लालच दिया था। तुमने मेरा कितना नाजायज फायदा उठाया, मुझे हरास किया, तो मुझे मालूम हुआ कि इस ग्लैमर और झूठी शान के पीछे तुम जैसे घटिया लोग होते हैं। रबिश। क्या रबिश? हेलो, नूरियान बात कर रहा हूँ। तुम्हारा आतिफ भाई के साथ क्या इशू है? अपने आतिफ भाई से क्यों नहीं पूछ लेते तुम? तो तुम क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि मैं लायबल नहीं हूँ किसी को कुछ भी बताने के लिए। और तुम ना आइंदा मुझे फोन मत करना मेरे नंबर पे। पहले कम मुसीबतें हैं मेरी जिंदगी में जो तुम मजीद मुश्किलात बढ़ाना चाहते हो मेरे लिए। कभी मुझे किसी काबिल समझो ना तो अपनी मुश्किलात शेयर कर लेना मुझसे। कोई जरूरत नहीं है मुझे, कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, समझे? पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है जैसे तुमसे ताल्लुक कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े, I'll always be there. अगर तुम्हारे आतिफ भाई भी सामने आ जाए तब भी? कोई भी हो, मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा। बहुत गुस्सा आया था मुझे, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर जब मैंने ठंडे दिल और दिमाग से सोचा तो मुझे अंदाजा हुआ कि उस दिन पब्लिक में तुमने जो कुछ किया मेरी मोहब्बत में कहा। खुशफहमी है तुम्हारी, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। नफरत? तुम्हारी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज उस दिन इस बात की गवाही दे रहा था कि तुम मेरे रवैये से बहुत हर्ट हुई हो। लेकिन मैं क्या करता मलिका,
मैंने तो तुमसे पूछा था कि जब तुम मेरे पास आ रही थी तो अपने घर वालों में से किसी को बताया तो नहीं? तुमने कहा नहीं। अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह ले जाता जहां तुम्हारे घर वाले ना पहुंच सकते। अस्सलामुअलैकुम ज़ाहिदा, कैसे आई हो तुम? अकेली आई हूँ। मैंने सोचा कि इस वक्त आसिम घर पे नहीं होगा तो मैं मलिका से बात कर लूँ। अच्छा किया। आज जो मैं इसको बुलाऊं? नहीं, बल्कि ऐसे करो, तुम जाके ना उसको कमरे में मिल लो, अलहदगी में बात करना बेहतर होगा। ठीक कह रही, मैं वहीं बात कर लेती हूँ। अब क्या जुर्म कर दिया है मैंने? जुर्म तो मैंने किया है, तो जैसी बेटी को पैदा करके, और उससे बड़ा जुर्म मैंने ये किया है कि आसिम जैसे शरीफ आदमी के साथ तुझे रुखसत करके। आसिम ने कुछ कहा है आपसे? अरे वो शरीफ आदमी मुझे क्या कहेगा? जिस दिन उसे तेरी हकीकत का पता चला वो अपने दिल ही दिल में आंसुओं से रोएगा। मम्मी आप यही लेक्चर देने आई हैं मुझे यहाँ पे? देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी इज्जतों को इस तरह नीलाम मत कर। रहम खा हम पर। तुझे हमसे नफरत है ना? आसिम पे रहम खा, अपनी खाला पे रहम खा जो तुझे इस घर की छत के नीचे रखना चाहती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझसे इस घर की छत छिन जाए। तेरी खाला सब सच जानती है और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। किस किस को झुटलाएगी तू? अगर तेरे अंदर जरा सी भी गैरत है ना मलका, तो अपने बढ़ते हुए कदम रोक ले। मम्मी मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आपने और खाला ने देख लिया है? तू आतिफ और नूरियान से अपना ताल्लुक खत्म कर ले। मैंने तुझे कल खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या इतनी अजनबी हो गई हूँ कि मुझसे सब बातें छुपाने लगे हो? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर किस बात का दुख और नदामत है आपको? जवाब दे मुझे। इंसान हूं मैं। अगर मैंने किसी नाकर्दा गुनाह के बोझ को आपने अपने कंधों पे लाद रखा है तो उतार दे उसे, क्योंकि आपका ये रवैया ना मुझे बार बार एहतजाज करने पर मजबूर कर रहा है। डैड सिर्फ फादर नहीं थे, डैड मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। उन्होंने हमेशा मुझे हर बात पे सपोर्ट किया, मेरी हर बात मानी, मुझसे इतनी मोहब्बत की। मॉम की डैड के बाद भी उन्होंने कभी मुझे इस बात का एहसास ही होने नहीं दिया कि मेरी माँ नहीं। क्या कोई ऐसा बाप होता है जो अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करे? नवेरा, आप प्लीज उदास नहीं हुआ करें। आप उदास होंगे तो उनकी रूह को तकलीफ होगी। मुझे हमेशा इस बात का रिग्रेट रहेगा कि वो मुझसे नाराज होकर इस दुनिया से चलेगा। नाराज? क्यों थे वो आपसे नाराज? हाँ, वो चाहते थे कि मैं वकास से निकाह कर। इसी बात से फूफो भी उनसे नाराज थे। आपके इनकार की क्या वजह थी? थी कोई वजह। अकील भाई की वजह से? ये तो मैं किसने कहा? किसी ने नहीं। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। अकील बहुत अच्छा है, हमेशा मुझे हर बात पे सपोर्ट करता है। बस मुझे तब अच्छा नहीं लगता जब उसे मेरी वजह से बहुत सी बातें सुननी पड़ती। कोई बात नहीं, वो तो मर्द हैं, और इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए दो चार बातें सुन ले तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तुम्हें और आंटी को क्यों लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है? आपको नहीं लगता? नहीं, उसने मुझसे तो कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की। कैसे कहते हैं आपको नवेरा? उनके बेस्ट फ्रेंड की मंगेतर हैं। और वैसे भी
आपके और हमारे लिविंग लाइफस्टाइल में जो डिफरेंस है, उसकी वजह से उनके दिल की बात ज़बान पे आने की हिम्मत नहीं करती। और तुम हिम्मत कैसे कर लेती हो? बहुत डर डर के पूछती हूँ कि कहीं आपको मेरी बात कोई बुरी ना लग जाए। मुझे सच्चे लोगों की सच्ची बातें बुरी नहीं लगती। आपके पापा को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें ये बात किसने कही? किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फील हो जाता है मुझे। मैम तो अकील भाई को भी उस दिन कह दिया था कि वो अंदर ना आया करें। आज मुझे अकील भाई बाहर से ही छोड़ के जा रहे थे, तो मैंने उनको इंसिस्ट किया अंदर आने के लिए। हेलो। क्या हुआ मॉम? अपसेट साउंड कर रही हैं? सब ठीक? क्या बताऊं, अकील अपनी बहन को सुबह से छोड़ के गया है। वो तो नवेरा से बहुत क्लोज है, घंटों से बातें कर रहे हैं बैठे हुए। तो मॉम उसको किसी काम में लगा देती हैं आप। क्या जरूरत है उसको नवेरे के साथ बिठाने की? भाई बहुत तेज लोग हैं, मौके से फायदा उठाना अच्छी तरह जानते हैं। मॉम तो आप समझाएं ना नवेरा को कि दूर रहे उन लोगों से। आपने बात किया नहीं? कैसी बातें करो वकास, अभी भाई की मैयत उठे हुए चंद दिन गुजरे और मैं उससे आज शादी की बात करती हुई अच्छी लगूंगी क्या? मॉम आप बात नहीं करेंगे ना तो अकील की फैमिली फायदा उठाएगी इस बात से। काश तुमने इस मामले को इतना बिगाड़ा ना होता। मॉम बस करते, कितनी बार इल्जाम देंगी मुझे एक ही बात का? यार आसिम आज ऑफिस ही नहीं आए। वो तो बहुत मजबूरी की सूरत में छुट्टी करते हैं। हाँ मैडम, शादी भी एक मजबूरी होती है और उससे भी बड़ी मजबूरी होता है अपनी बेगम की बात मानना। लेकिन वो कल बहुत डिस्टर्ब लग रहे थे। मैंने पूछा कि क्या वजह है तो उन्होंने बताया ही नहीं। तुम्हें पूछना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने इतना डिस्टर्ब उन्हें पहले कभी नहीं देखा। ओफो, हो सकता है उसकी अम्मी की तबीयत खराब हो। मैंने कॉल की थी ये पूछने के लिए। उनकी मिसेस से बात हुई मेरी। क्या? तुम्हें भी वैसे चैन नहीं है, तुम्हें नहीं कॉल करनी चाहिए थी। क्या कह रही थी वो? वही जो तुम कहती हो कि मुझे आसिम की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि उसको भी अच्छा नहीं लगा तुम्हारा कॉल करना। तुम्हें भी समझ नहीं आती बात। लेकिन मैंने कॉल तो आंटी के नंबर पे की थी। फिर भी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है सबसे उसकी मैरिड लाइफ पे कितना बुरा असर पड़ेगा, और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो? समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? आसिफ भाई चाय पिला दें, सर खा गई हूँ मेरा। कहाँ गायब हो गए थे? इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस। आई वाज एक्चुअली वरीड अबाउट यू। कुछ परेशानियां थी। ये तुम्हारा बहाना ना बहुत पुराना हो गया। आई थिंक यू शुड ट्राई समथिंग न्यू। फ्रेंड के अब्बू की डेथ हो गई है और डिप्रेस है। इस दुनिया में उसके फादर के अलावा उसका कोई नहीं। माय गॉड, आई एम सो सॉरी। उसी के पास था। सी, फिर भी एक मैसेज तो कर सकते थे। तो आज तुमने फिर से वही रैगिंग शुरू कर दिया। रैगिंग? यू मीन नैगिंग? जो भी है, तुम्हें मेरी इंग्लिश की गलतियां निकालने की या इंग्लिश टीचर बनने की जरूरत नहीं है। इंसल्टिंग फील होता है मुझे भी इंसल्टिंग फील होता है जब तुम मेरे मैसेजेस को रिप्लाई नहीं करते। क्या मुसीबत है। मैं यहाँ तुम्हारे पास आता हूँ ताकि अपनी परेशानियां भुला सकूं, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूं ना। तुम क्या कर रही हो?
मेरी परेशानियों को into 100 कर रही। इसी तरह करती रही ना तुम, तो मैं यहाँ आना ही छोड़ दूंगा। आसान है मुझे भुलाना। वही ब्लैकमेलिंग, वही इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तुम इतनी क्यों ओवर होती हो? मत हुआ करो। अगर तुमने यही अपना एटीट्यूड रखा ना मेरे साथ, तो आई स्वेयर टू गॉड मैं जानबूझ के तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दूंगा। इससे ज्यादा क्या इग्नोर कर सकते हो? प्लीज देखो, कुछ खाने को है। I'm not well. बनवाती हूँ। रजा, कोई शक है मुझ पर? नहीं, शक तो मैं तुम पर कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है वो जमाने की आंखों में आंखें डाल कर किया। अच्छा, तो अकील की बातें सुन ली तुम? काश मैं ना सुनता। सारी जिंदगी इस गलत फहमी में तो जीता कि जिस औरत से मैं मोहब्बत करता हूँ उसकी नफरत की वजह मुझे ख्वाब नहीं बल्कि किसी को ना पाने की कसक है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो कि कैसा है। क्या मेहंदी वाली रात तुम किसी हैरमत के साथ नहीं भागी थी और अकील तुम्हें पकड़ के नहीं लेकर आया था? जो कोई सफाई नहीं देनी। मन रोया रे मन रोया रे। तेरी खाला सब सच जानती है और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। किस किस को झुटलाएगी तू? अगर तेरे अंदर जरा सी भी गैरत है ना मलका, तो अपने बढ़ते हुए कदम रोक ले। मम्मी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आपने और खाला ने देख लिया है? तू आतिफ और नूरियान से अपना ताल्लुक खत्म कर ले। मैंने तुझे कल खुद अपनी आंखों से देखा है। डोर छूटी हाथ से, क्या हुआ किस बात पे बढ़ गया है इतना फासला। तू दूर नजर भी आवे ते सावा रुक दिया मेरी। मैं भी यही सोच कर आई थी कि नसीब का लिखा समझकर कबूल कर लूंगी। तो जब अपना नसीब इसको समझ ही लिया था तो जाने की सब कश्तियां जला कर आती। जहां एतबार ही ना हो तो लाख कश्तियां जला क्यों ना दी जाए, वापस जाने की जरूरत पड़ ही जाती है। तुम्हारी माँ बता रही थी कि कल वो मलका का जोड़ा लेके गई थी मेहंदी का। उसका मूड कुछ सही नहीं लग रहा था। दादू, अम्मा को तो खामखा में वहम है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मलिका मुझसे मोहब्बत करती है। अगर उसकी रजामंदी ना होती तो वो क्यों हाँ करती? उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं है जो इन दिनों में लड़कियों के चेहरे पे होती है। भीगी भीगी आहटें, दबी दबी राहतें, हाल दिल कैसे हो गया। झूठी मूठी रूठना, चिलमनों से झांकना, बन गया है चाहत का समा। ठीक है, अगर मेरे नापाक कदम आप लोगों के घर की पाकीज़गी को खत्म कर रहे हैं या फिर कोई फर्क आ रहा है, तो मरते दम तक इस घर में कदम नहीं रखूंगी। मेरे लिए मर गए आप लोग, मर गए। और तू हमारे लिए उसी रात मर गई थी जिस रात हम दोनों तुझे खैरमत के घर से वापस लाए थे। मन रोया रे मन रोया
नंबर बंद है उनका अभी भी। मलका, अगर उसने अपने आप से कुछ कर लिया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो वो अपने साथ कुछ कर बैठे। और क्या करना है तुमने? उसके निकाह में होते हुए गैर मर्दों से ताल्लुकात हैं तुम्हारे। अभी भी अपने जुर्म से वाकिफ नहीं हो क्या तुम? कितनी बार आप लोगों को समझाऊं, जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। मैंने खुद सुना है तुम्हें किसी से फोन पर बात करते वक्त, और देखा भी है जब तुम उससे मिलने जा रही थी। आसिम, आसिम बेटा कहाँ चले गए थे तुम? सारी रात गुजर गई आसिम, अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया। कहाँ चले गए थे आप? अभी खाला से कह दीजिए कि इसे यहाँ से ले जाए। सब कुछ खो